हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाद में आपको बताने कि ओपन इंटरेस्ट देख के आप कैसे आप ये पता कर सकते हो कि कहाँ पर आपको एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पर एंट्री आपको नहीं करनी चाहिए और कहाँ से आपको मार्केट में रिवर्सल ट्रेड करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए कि जो लोग डेटा देख के ट्रेडिंग करते हैं, जिनको ओपन इंटरेस्ट डेटा पे भरोसा है कि देख के कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं। तो डिटेल में आज सब कुछ मैं आज आपको बताने कि ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करेगा, कब आपको, और ऐसा भी नहीं है जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जैसे कि ट्रेड आपको कल मिलने वाला है। ठीक है, आज उस चीज़ का आइडिया आपको आज ही लग जाएगा कि आज ही पता चल जाएगा कि कल परसों नरसों आने वाले दिनों में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। राइट, जैसे मुझे आपको 16 तारीख को ट्रेड करना है तो मुझे आज ही 13 तारीख को ही पता चल जाएगा मुझे 16 तारीख को किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। यानी एक दिन दो दिन पहले ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। सिंपल एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करूंगा मैं आज इसमें, ओपन इंटरेस्ट डेटा का कैसे आज आपको पता चलेगा हर एक चीज़ को। तो डिटेल में वीडियो को देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर एक भी पार्ट स्किप करोगे तो सारा कुछ पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा गेम। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो वीडियो को और लाइक ज़रूर कर देना आप लोग दोस्तों। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतने ही जल्दी जल्दी मैं वीडियो आपको अपडेट करूँगा। और इस वीडियो के बाद अपडेट हो बनेगा जो सेकंड पार्ट बनेगा हमारा वाई चेंज के बारे में, कि इंट्राडे में कैसे आप पता कर सकते हो कि मार्केट कहाँ पर बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं। राइट, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ टर्निंग पॉइंट से, जहाँ से मार्केट टर्न हुआ है। तो 13 दिसंबर से नहीं तो मैं चलता हूँ 8 नवंबर से। राइट, 8 नवंबर से मैं डेटा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस भी आएगा प्रीवियस डेटा कई दिनों को देखने के बाद। तो 8 नवंबर को हमको यूज़ करना है। तो 8 नवंबर, तो ये मैं पकड़ता हूँ 4 नवंबर। राइट, तो यहाँ पर मैंने क्या सिलेक्ट किया 8 नवंबर, तो मैं 8 नवंबर भी कर लेता हूँ। 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर एंड 8 नवंबर। अब मार्केट की जो मूवमेंट हुई है कैसे आप पता करते हो कि डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन मार्केट चलेगा या डायरेक्शन चेंज होगी। इस चीज़ को आपको दो तरीके से पता कर सकते हो। राइट, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि डेटा जो होता है, राइट, जो डेटा होता है आपकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। ठीक है, जब पावर दोनों तरफ, जब दोनों तरफ यानी आपके बायर के पास, ठीक है, और आपके सेलर के पास, अगर सेलर के पास मान लेते हैं कि आपका 1 करोड़ है, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए 1 करोड़ इसके पास है, और बायर के पास समझ लेते हैं कि 98 लाख इसके पास है। राइट, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे बायर्स और सेलर में कुछ फर्क नहीं रहा है, सिर्फ 2 लाख का फर्क है। 1 CR में सिर्फ 2 लाख का फर्क है। यही बस हमको फर्क पता करना है कि कितना फर्क है। जितना ज़्यादा इन दोनों का अमाउंट पास में होगा उतना अच्छा कंफर्मेशन हमको मिलेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सेलर के पास 1 करोड़ है और बायर के पास क्या है 50 लाख है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। इस लॉजिक के साथ आप कुछ भी नहीं हाथ पता कर पाओगे, ना ही कुछ भी ट्रेड कर पाओगे। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि 98 लाख किसके पास है। ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि सेलर्स के और बायर्स की जो पोजीशन है वो इक्वल हो गई, यानी बराबर हो गई है। अब यहाँ पर इंटर होगा थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इंटर होगा यानी हैवी वॉल्यूम क्रिएट करेगा और मार्केट को डायरेक्शन कर देगा चेंज। अब यही डायरेक्शन आपको पता करना है कि किस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा कि 8 नवंबर का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप बायर्स की पोजीशन देखोगे तो ये ऑलमोस्ट बायर्स का अगर कैंडल आप देखोगे, कॉलम अगर देखोगे एंड सेलर्स का कॉलम अगर आप देख रहे हो, तो सेलर्स का जो कॉलम है वो आप देखोगे ज़्यादा है बायर्स के कंपेयर में। ठीक है, बायर्स के कंपेयर में। राइट, अगर यहाँ से यहाँ तक मैं कहूँ कि 100% है तो आप देखोगे लगभग ये 70% के आसपास है, और यहाँ पर तो आपका लगभग 90% है। तो 30% का ऑलमोस्ट यहाँ पर गैप आपको दिखाई दे रहा है। राइट, 30% 20% का गैप है। तो सेलर सबसे ज़्यादा है अभी अभी के हिसाब से सेलर सबसे ज़्यादा है। तो आप देखते हो 8 नवंबर के कि सेलर्स अभी ज़्यादा है तो मार्केट कुछ कंफर्मेशन नहीं क्लियर होता। तो मैं वापस थोड़ा और आगे करता हूँ 11 नवंबर का, एंड ये रहा आपका 11 नवंबर का डेटा। ठीक है, अब अगर आप देखते हो अब सिचुएशन कुछ आपको समझ में आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है अपना बायर्स का। राइट, तो यानी 40 लाख के वॉल्यूम के, यानी 40 लाख आप चाहे ओपन इंटरेस्ट कॉल पुट का आप यहाँ पर सिंपल डेटा नंबर ध्यान रखो। अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पर है, अब आप देखते हो यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि जो डेटा है यहाँ से यहाँ तक
मैं कहूँ कि 100% है, और बायर के पास कितना है, मान लेते हैं कि आपका लगभग 50% है। ठीक है, बायर के पास आपके पास 50% है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग क्या है, 60% है। इस वाले कॉलम पे ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ 10% का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, 10% का फर्क है, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये क्या है, 95%, 100% 95% का यहाँ पर आपका क्या है, यानी सबसे ज़्यादा सेलर्स जो आपको दिखाई दे रहा है वो 24,500 पे दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी पोजीशन, राइट। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि हमको समझना है इक्वल, जब बायर और सेलर्स का अमाउंट इक्वल होगा तभी जाके मार्केट में क्या होगी, डायरेक्शन जो होती है वो आपकी क्या होती है, आपकी चेंजेस होती है या तो कंटिन्यू होती है। क्योंकि अगर मार्केट डाउन आ रहा हो तो अगर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टी क्या कर रहे हैं, ट्रेड जो कर रहे हैं वो सेम अमाउंट से कर रहे हैं मार्केट में। तो थर्ड पार्टी जो होता है, वो थर्ड पार्टी यानी कोई भी बड़ा प्लेयर क्या करता है, इस एरिया में वो एंटर होता है और बड़ा पैसा डालता है, तो डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन वो पैसा लगाएगा उस डायरेक्शन में, अगर डाउन डायरेक्शन में लगाया तो डाउन डायरेक्शन, अप डायरेक्शन में लगाया तो अप डायरेक्शन में। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस कॉलम के जरिए। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे एंड बायर्स का कॉलम एंड सेलर का कॉलम, तो ओवरऑल देखोगे तो बायर्स एंड सेलर में फ्लैट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंट्रोल किसके पास है, अभी आप देखोगे सेलर के पास है। ठीक है, 11 नवंबर को आप देखोगे सेलर्स के पास है, लेकिन अगर यही पीछे थोड़ा सा करता हूं एंड आप देखो, अब जो आप देखते हो कि बायर्स तो ऑलमोस्ट उतना ही है, लेकिन सेलर्स की जो कॉलम की वॉल्यूम है, यहाँ पर आप देखोगे जो कॉन्ट्रैक्ट है, ओपन ट्रस्ट जो इनका ऑर्डर है वो कम है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ तो अब आप देखते हो बायर्स भी थोड़े से इंक्रीज होते हैं, लेकिन सेलर्स जो होते हैं वो इक्वल हो गए हैं। ठीक है, सेलर की पोजीशन जो है पहले जो कम थी इन स्ट्राइक प्राइस पे, आप देखोगे अब बराबर हो गई है, राइट। और बायर की जो पोजीशन यहाँ पर थी वो थोड़ी पोजीशन कम हुई है, थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन लगभग आप देखोगे तो सारी चीज़ें क्या है, सेलर के पास ज़्यादा है, और अमाउंट क्या हो गया, बायर्स और सेलर के पास क्या है, इक्वल हो गया। तो आप ये समझ सकते हो कि सेलर्स आपका पोजीशन जो है वो क्या है, सेलर के पास ज़्यादा है, लेकिन बायर्स के पास क्या है, अभी आपका कम पोजीशन है। लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ पर कंफर्म हो रही है कि जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट आपका क्या है कि फ्लैट हो चुकी है। और अगर चार्ट पे यही चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो, चार्ट पर अगर आप देखते हो तो मार्केट 2 दिन से आपकी क्या है, मार्केट साइडवे हो रही है, तो कोई भी चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही है कि मार्केट बड़ी मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, ये चीज़ें आपके पास कंफर्म नहीं हो पा रही है। लेकिन जब आप डेटा देखते हो 11 नवंबर का, जब आप डेटा देखते हो, ये है क्लोजिंग का डेटा होता है दोस्तों, राइट। ये आपका ये 3:30 बजे वाला डेटा होता है ये, आप ठीक है, ये क्लोजिंग का डेटा है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बीच का किसी 12 बजे 1 बजे का डेटा नहीं होता है, ये क्लोजिंग का डेटा होता है। तो क्लोजिंग का डेटा क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल जो है वो सेलर के पास है। ऐसे में अगर मार्केट डाउन निकलती है, ध्यान समझना अब यहीं पर आप लोग, अगर मार्केट बेरिश निकलती है तब तो हम लोग प्लान करेंगे, राइट। अगर मार्केट बेरिश जाती है यानी डाउन ट्रेंड हमको दिखता है तो हम प्लान करेंगे। अगर मार्केट वहीं आपका बुलिश जाता है, राइट, अगर मार्केट आपका बुलिश जाता है तो हम प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर कट कंफर्मेशन आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में मार्केट में आज ट्रेड करना है। तो ये चीज़ें आपको 1-2 दिन पहले आपको पता चल जाती है। जैसे हमको क्या हुआ, हमको 11 नवंबर को ही पता चला कि हमको नेक्स्ट डे करना क्या है ना। नेक्स्ट डे हमको क्या प्लान करना है, यानी इस दिन आप देखोगे अच्छी खासी मार्केट क्या है यहाँ पर कंटिन्यू हुआ है, देन उसके बाद भी कंटिन्यू हुआ है। तो हमको ये तो पता चलिए कि 11 नवंबर की अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में चलती है तो हम लोग प्लान करेंगे। क्यों इस प्लान करेंगे, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन क्या है, सबसे ज़्यादा है और बायर्स की पोजीशन इक्वल है। तो ऐसे में जो थर्ड पार्टी ट्रेड करेगा इंट्राडे में, जो मैं आपको बता रहा था कि सेकंड पार्ट में बताऊंगा वाई चेंज के बारे में कि इंट्राडे में पोजीशन कैसे बड़े लोग बनाते हैं, तो पता चल जाता है। तो उस चीज़ का पार्ट 2 मैं आप लोग ज़रूर बनाऊंगा, तो इस बार भी वीडियो को आप लोग लाइक कर देना आप, ठीक है। तो जब थर्ड पार्टी यहाँ पर इंक्रीज करती है पोजीशन, तो हमको बड़े लोग की पोजीशन ये देखना होता है कि सबसे बड़ी पोजीशन कहाँ पर बनाई गई। तो आप क्लियरली आप देखोगे सेलर के पास है। तो ऐसे में इंट्राडे में भी क्या होता है कि कंटिन्यू आप डाउन डायरेक्शन में पोजीशन बनाई जाती है, जो कि सेलर्स में उल्टा और भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। इस वजह से मार्केट क्या होती है, आपकी डाउन आ जाती है। और यही चीज़ अगर ये कम जो पोजीशन आप दिखाए, अगर ऐसे में अगर मार्केट बुलिश लिए ट्रेड होती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका ट्रैपिंग होता है। दिन भर आपकी मार्केट ऊपर नीचे करती रह जाए ट्रेड, क्योंकि बार बार यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेलर्स, तो मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाओगी। तो हर 100 पॉइंट बाद आपका क्या होता है, आपका सेलर्स यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव रहता है 100 पॉइंट और 50 पॉइंट के बाद, तो मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाएगी ऐसे में।
राइट। लेकिन अगर हम यही चीज़ अगर हम देखें डाउन डायरेक्शन के लिए, तो ऑलमोस्ट जो ऑर्डर होते हैं सपोर्ट लेवल पे वो होता है लगभग सबका सेम ही ऑर्डर होता है। तो ऐसे में मार्केट क्या होती है, जब ऑर्डर इंक्रीज होता है तो जब सेम ऑर्डर होता है तो मार्केट ब्रेक करती चली जाती है सपोर्ट लेवल को, और मार्केट में मूवमेंट होना जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में। तो आई होप आपको एक सिचुएशन आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप इस तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। अब इसी चीज़ को मैं और आगे करता हूँ, और आगे मैं आपको यही सेम फॉर्मूले को आगे मैं कंटिन्यू करके आपको समझाता हूँ कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो 12 नवंबर को आप देखते हो कि 12 नवंबर को सेलर की पोजीशन में चेंजेस आ चुके होते हैं क्योंकि मार्केट में ट्रेड हो चुका होता है, राइट। तो सेलर की पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली पोजीशन इंक्रीज कर दिया है, राइट। अब यही पोजीशन जब आप 12 तारीख को देखते हो कि 12 तारीख के आप यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बन गई है, राइट। तो सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट है 23,500 पे, कहाँ पर है 23,500 पे, और अभी जो मार्केट आप देख रहे हो ट्रेड कर रही है 23,900 पे। तो सीधा सीधा मार्केट में अच्छा खासा लगभग 400 पॉइंट का मार्केट में क्या है गैप है, ठीक है। तो अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में चलती है, फिर से आप ध्यान रखना, अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में चलती है तो लगभग आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन है वो लगभग इक्वल पोजीशन, यानी कि इक्वल अमाउंट में पोजीशन आपको दिखाई दे रही। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 23,600 से 23,900 तक अगर कोई मार्केट अगर इस एयर लेवल को ब्रेक करती है तो जाहिर सी बात है ये भी ब्रेक हो जाएगा, नहीं ये भी ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो 23,600 तक हाई चांसेस है कि मार्केट क्या करती है जा सकती है, क्योंकि उसके बाद आता है आपका कम पोजिशन, देन उसके बाद आती है बड़े ऑर्डर, राइट। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जब मार्केट चलना स्टार्ट होता है, तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ 23,800, और मार्केट कहाँ तक, जो हमारा प्लान था कि 23,600 तक मार्केट क्या कर सकती है चल सकती है, लेकिन उसका लो अगर आप देखोगे मार्केट कहाँ तक लो बनाया है, तो इसका जो लो आप देखते हो तो लगभग 23,500 तक मार्केट बना है, राइट। तो 200 पॉइंट मार्केट इजीली आप ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी रिस्क। एंड उसके बाद 100 पॉइंट मार्केट फ्लो जितना अच्छा होता है, मार्केट में वॉल्यूम जितना अच्छा इंक्रीज होता है, उस वजह से मार्केट कंटिन्यू कर जाती है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गया था आपको कि आपको यहाँ पर 11 तारीख को एंड 8 नवंबर को आपको यह पता चला कि मार्केट में किस डायरेक्शन में हमको प्लान करना चाहिए। वही चीज़ आपका 11 नवंबर को कंफर्म हो जाती है कि 11 नवंबर किस डायरेक्शन हमको ट्रेड करना चाहिए। 11 नवंबर के बाद आता है 12 नवंबर, तो 12 नवंबर को फिर से आपको पता चलता है कि वही इक्वल अमाउंट अगर हमारा डाउन डायरेक्शन में मार्केट चलना स्टार्ट होता है तो ये स्ट्राइक प्राइस ब्रेक हो सकती है, और यही हमारा तीनों का हमारा ट्रेड होगा। बाकी ये हमारे लिए क्या होता है रिस्की एरिया हो जाता है आपका 23,550 एंड 500, ये हमारे लिए क्या होता है रिस्की एरिया होता है, क्योंकि ये इक्वल अमाउंट में होता है तो मार्केट ब्रेक कर जाती है, राइट। क्योंकि सेलर का पोजीशन क्या होता है कंटिन्यू ज़्यादा होता है, जो कि चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा होता है, राइट। विथ ओपन इंटरेस्ट के साथ एंड वॉल्यूम के साथ ट्रेड, जैसे में इसे बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप मार्केट में होता रहता है, ठीक है। तो ये तो रहा अपना अपना एग्जाम्पल जो बैक टू बैक हम लोग कन्फर्मेशन के साथ मार्केट में जा सकते हैं अगर डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में चलते रही मार्केट। तो अब कहानी में आता है ट्विस्ट, मैं आपको ये समझाता हूँ कि 14 तारीख को जब मार्केट जब आपका ये प्रीवियस डे यानी आपका 13 नवंबर को एंड 13 नवंबर को आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा आपका 23,500 का आपका बायर्स एरिया है। तो हमारे लिए अब ये पोजीशन जो आती है 13 नवंबर को अगर हम बात करें तो ये है 13 नवंबर की मार्केट की क्लोजिंग, राइट। तो जो बायर्स की जो पोजीशन थी 23,500 पे थी, और जो सेकंड पोजीशन है वो 23,300 पे है, ठीक है 23,300 पे। तो हमको जो पता ये चल गया था कि बायर्स की जो पोजीशन है मार्केट की क्लोजिंग नियर बायर के पास हुई है, तो ऐसे में ट्रेड करना अब हमारे लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे जो पोजीशन होगी वो क्लियरली बायर की पोजीशन होगी, है ना। बायर की पोजीशन होगी तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरा कंफर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि आपको डाउन डायरेक्शन में आप क्यों ट्रेड नहीं कर सकते हैं। डाउन डायरेक्शन में इसलिए नहीं कर सकते, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देखोगे जो पोजीशन है वो 23,600 पे इक्वल पोजीशन है। यहाँ पर 23,650 पे देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बायर्स जो है कंपेयर आपके रेड वाले कॉलम से लगभग आप समझ सकते हो कि 70% आपका बायर्स है, और इस पोजीशन पे आप देखोगे लगभग यहाँ पर 70 से 80% आपका यहाँ पर भी बायर्स है। तो 23,700 तक बायर्स आपका क्लियरली 70% एक्टिव है। अब बात समझो आप, तो 23,700 एंड आपका यहाँ पर बायर्स की पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है 23,000 आपका 550 एंड 23,500 से 23,700 के बीच में बायर एंड सेलर की पोजीशन क्या है यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका आपके बराबर के हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि अगर आपका सेलर्स जो है सेलर की पोजीशन अगर यहाँ पर 90% है
तो वहीं आपका बायर की पोजीशन कहाँ पर है, लगभग आपका 70% है, राइट। तो जब 70 और 90 में कुछ भी फर्क नहीं आपको दिखाई दे रहा है, राइट, कुछ भी फर्क आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमको क्लियर कट कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट में डायरेक्शन क्या हो जाए। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि आपका इन द मनी यानी रेजिस्टेंस लेवल पे आपका क्या, यहाँ पर आपका बायर्स एक्टिव है, ना कि आपका सेलर्स एक्टिव है। नोटिस करना आप लोग इस बात को। मैं वापस करके आपको दिखाता हूँ इस लेवल पर। जब आपका 12 नवंबर या आपका 13 नवंबर पे जब मार्केट थी, तो आप यहाँ पर ध्यान देना, ये है 12 नवंबर, ठीक है, ये है 12 नवंबर। यहाँ पर आप देखोगे जब मार्केट आपका सेलिंग वाली पारी आई थी कि मार्केट में सेलिंग किया जा सकता है, तो आप देखो इक्वल अमाउंट था, तो जो आपका बायर्स था क्लियरली आपका क्या था, 23,000 आपका 500 पे था। लेकिन आप यहाँ पर आप देखोगे जो आपका सेलर्स है वो कंटिन्यू, आप देखोगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलर्स का अमाउंट है। वहीं अगर आप आगे करते हो तो आगे भी आप देखते हो कि 13 नवंबर के डायरेक्शन में चली है मार्केट, जिसकी वजह से अब यही चीज़ अगर आप यहाँ पर आप देखते हो, तब आपको कुछ और चीज़ें आपको दिखाई देती हैं 13 नवंबर वाली सिचुएशन पे। जब आपको 13 नवंबर की जब मार्केट क्लोज करती है, कि 13 नवंबर की जब क्लोजिंग आप देखते हो, तो आपको सिचुएशन क्या होती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि आपके बायर्स की पोजीशन क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पे एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ कि 23,000 आप देखोगे 550 पे जैसा आपने देखा, राइट, एंड आपने देखा 23,600 पे भी पोजीशन एक्टिव है, और जैसा आपने देखा कि 23,000 आपका 700 पोजीशन है। तो ये एरिया क्या हो, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस एरिया में काउंट हुई, राइट। यानी इस क्लोजिंग पॉइंट से मार्केट में क्या हुआ, रेजिस्टेंस एरिया काउंट हुई। और आप नोटिस करोगे कि उस दिन मार्केट में किस तरह की मार्केट बनी थी और किस तरह का आप देखोगे कैंडल बनी है, जो कि मार्केट क्या हुआ, साइडवे ही पूरी चल गई, ये देखो आप, ठीक है। मार्केट बुलिश भी गई और मार्केट रिवर्स भी हुई, तो दोनों डायरेक्शन में मार्केट चली, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो हमेशा इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, जब भी डायरेक्शन आपको ना पता हो तब आप ट्रेड मत करो, क्योंकि जब अमाउंट आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पे एक्टिव होगा तो उस दिन आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उस दिन मार्केट में रिवर्सल होगा। क्योंकि दोनों डायरेक्शन में मार्केट क्या होती है, बिल्ड होता है पोजीशन, तो मार्केट क्या होती है, अप भी जा सकती है एंड डाउन भी जा सकती है, जिस हिसाब से इंट्राडे में मार्केट में चेंजेस हो रहे होंगे और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। तो आई होप आपको दो चीज़ें पता चली हो, कि एक तो ये कि आप पहले पता कैसे कर सकते हो कि आपको डायरेक्शन में इंटर होना है। दूसरी चीज आपको ये पता चल गया हो कि कब आपको साइड में, मतलब दोनों डायरेक्शन में मार्केट चल सकती है, राइट। अब ये इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और भी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। अब इसी चीज को मैं रिपीटेड आपको एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट में और चीजें आप पता कर सकते हो, राइट। और चीजें आप कैसे पता कर सकते हो इजिली। तो जैसे अगर हम बात करें आगे की, अगर हम सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं, तो ये रहा अपना 14 नवंबर, राइट। तो आगे मैं करता हूँ 14 नवंबर की यहाँ पर बात आती है। तो 14 नवंबर की अगर हम बात करें, तो 14 नवंबर पे आप देखोगे कोई भी चीज़ें आपको कंफर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है 14 नवंबर की, आप क्या कर सकते हो। बायर्स की पोजीशन तो यहाँ पर क्लियरली एक्टिव है, लेकिन आपका सामने सेलर की भी पोजीशन एक्टिव यहाँ पर है। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना, आप लोग स्टार्ट करना है यहीं से, कि मार्केट में टर्निंग कब होता है। जैसे हमने बताया कि जब मार्केट चल रही होती है, अब मार्केट में क्या होता है, इक्वल हो जाती है, जब मार्केट रेंज हो जाती है, तो ऐसे में या तो मार्केट अप डायरेक्शन जाएगी या तो मार्केट डायरेक्शन आपका डाउन डायरेक्शन में जाएगी। तो दो ही सिचुएशन होती है मार्केट में, राइट। अब मूवमेंट कब होगा, यही चीज़ हमको पहले से पता करना होता है कि मूवमेंट कैसे होता है। अब यही चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है कि मूवमेंट के लिए आपको हिंट कैसे पकड़ना है मार्केट में। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे क्लियरली 23,100 एंड यहाँ तक आप देखोगे 23,300 तक, यहाँ पर रेड कॉलम कोई नहीं बना है, बहुत छोटा माइनर कॉलम है। यहाँ से आपका सेलर्स में एंट्री थोड़ी बहुत है, तो आप ये पूरा कॉलम देखो, लगभग 10% सेलर्स है, 10% सेलर्स है, राइट। यहाँ पर भी आप समझ लो 20% सेलर्स है, ओके। तो ओवरऑल आप देखोगे एटीएम के जस्ट नीचे कंप्लीटली सबसे बड़ा जो है आपका बायर्स कहाँ पर है, 23,500 पे बायर्स की पोजीशन एक्टिव है, ओके। एंड अब आप देखोगे इन पूरे कॉल साइड में आप देखोगे बायर की पोजीशन थोड़ी थोड़ी यहाँ पर 10%, 5%, 5%, 2%, सब में आप देखोगे बायर की पोजीशन बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है, राइट। अभी क्या, अभी ये 14 नवंबर है, राइट, 14 नवंबर है, लेकिन बायर्स का क्लियर हो गया है कि आपका क्लियर कट है कि यहाँ पर 23,300 के नीचे सेलर्स बिल्कुल नहीं पोजीशन बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आपका 23,300 तक आपकी सेलर की पोजीशन है, बहुत ही कम पोजीशन है, 5%, 4% एंड 10%, 10% एंड आपका 15%, 20%, राइट। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो सबसे बड़ी पोजीशन कहाँ पर है, बायर के पास है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, अभी जो पोजीशन आप देख रहे हो वो सबसे बड़ी पोजीशन कहाँ पर है, बायर के पास है। किस स्ट्राइक प्राइस पे है,
23,500 पे। अब आगे की सिचुएशन हम लोग समझते हैं कि मार्केट में टर्निंग कैसे होती है। तो ये रहा 14 नवंबर। अब बात आती है 18 नवंबर की। तो अब मैं 18 नवंबर का डेटा दिखाता हूँ, क्लोजिंग का है, जब मार्केट क्लोज हो चुकी है, मार्केट बंद हो चुकी है। अब आप डेटा देखो, जैसा कि अभी हमने डिसाइड किया था कि मार्केट में इक्वल डायरेक्शन, आपको इक्वल अमाउंट आपको पता करना होता है, और उसके बाद ये देखना होता है कि बड़ी पोजीशन किसके पास है, राइट। बड़ी पोजीशन किसके पास है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे, ओवरऑल देखोगे तो बायर की पोजीशन जो है वो सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रही है कंपेयर आपके सेलर से। सेलर की जो पोजीशन आप देख रहे हो, ये क्या, ये इक्वल आपको दिखाई दे, ये तीन जो है स्ट्राइक प्राइस 23,600, 23,700 एंड 23,800, ये तीन ऐसे कॉलम है जहां पर आपको इक्वल दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट अगर अप डायरेक्शन में गया तो मार्केट इन तीनों स्ट्राइक प्राइस को इजीली रीच कर सकता है, यानी यहां तक मार्केट की पॉसिबिलिटी है, आ सकती है, क्योंकि ये लास्ट वाला इक्वल अमाउंट है, इससे पहले कम है। तो मार्केट इजीली यानी 750 को ब्रेक करने के बाद 800 तक मार्केट आ सकती है, राइट। क्योंकि इसका जो आप देखोगे कॉलम है, वो तीनों का कॉलम आपका सेम है, राइट, तीनों का कॉलम सेम है। अब बात आती है टर्निंग की। तो आप देखोगे जो रेजिस्टेंस लेवल है 23,500 पे, लगभग 90% आपका बायर्स एक्टिव है। 23,550 पे आप है, यहाँ पर आप देखोगे लगभग 60% बायर्स है। अब 23,600 पे आप देखोगे लगभग 40% आपका बायर्स एक्टिव है। और मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रही है, 23,450 पे। ध्यान ध्यान देना इस बार, रिवर्सल में पहले से पोजीशन जो होती है वो रेजिस्टेंस लेवल पे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, राइट, बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। और आपका जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो इक्वल होता है, यानी ऑलमोस्ट जहां जहां पर आपका इक्वल होगा वहां तक मार्केट क्या होती है, जब मार्केट आपका क्या होती है डाउन डायरेक्शन में, जब मार्केट रेंज होती है, जब ये रिवर्स होगा तो नियरली कहाँ तक मार्केट रीच करने की कोशिश करेगी, 23,800 तक, राइट। अगर रिवर्स होता है तो, नहीं रिवर्स होता है तो नहीं करेंगे, राइट। ओवरऑल अब हम प्लान क्या करने वाले हैं ये आप समझने वाली बात है। तो हमको क्या पता चला कि बायर की पोजीशन ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि बायर के पास पोजीशन सबसे ज़्यादा पोजीशन है, ठीक है। बायर के पास जो पोजीशन है सबसे ज़्यादा पोजीशन है। लेकिन मार्केट अगर अप डायरेक्शन के लिए जाती है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बायर की पोजीशन सबसे ज़्यादा है। और अगर डाउन डायरेक्शन के लिए आती है तो हम लोग प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सेलर के पास पोजीशन कम है, राइट, सेलर के पास पोजीशन कम है। अब ये मत देखना कि ये कॉलम सबसे ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर पोजीशन कम है। लेकिन एक पॉइंट आप यहाँ पर नोटिस करना कि ये जो बायर की पोजीशन है ये एक्टिव में है, लगभग यहाँ पर अगर ये एक्टिव में है तो इससे ज़्यादा आपका बायर पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है। इस चीज़ को आप नोटिस करना है। ऐसा नहीं कि आप इधर भी आप सपोर्ट लेवल पे देखोगे लगभग 70% सेलर्स है, राइट, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे लगभग 90% आपका बायर्स है, और यहाँ पर 70% आपका बायर्स है, यहाँ पर 40% बायर है। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करो। एंड प्लस ओवरऑल आप देखो कि बायर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव है, यानी ज़्यादा है आपके, राइट। तो 18 नवंबर को ये चीज़ें आपको हिंट लग जाता है कि मार्केट क्या कर सकती है, कि अप डायरेक्शन के लिए मार्केट मूवमेंट करती है, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं, ओके। तो 18 नवंबर के बाद आप देखो कि यहाँ पर मार्केट में एक मूवमेंट होती है, जो कि आप क्लियरली आप देख सकते हो कि मार्केट की डायरेक्शन मार्केट मोमेंटम की है, ओके। जस्ट ऑब्जर्व करना आपको सिंपल। तो ये रहा मार्केट में, आप देखोगे लगभग मार्केट 720 तक मार्केट ने हाई लगाया है, राइट, 720 तक मार्केट ने हाई लगाया। एंड मार्केट की जो ओपनिंग होती है वो 500 पास होती है, और मार्केट क्या करती है 720 का इसने हाई लगाती है, राइट। और जैसा आप मैंने बताया था कि मार्केट क्या कर सकती है, क्योंकि ये कॉलम दोनों इक्वल है एंड नियरली ये भी इक्वल है, तो मार्केट 800 तक मार्केट इजीली जा सकती है, राइट, इजीली मार्केट जा सकती है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 23,800 तक, तो मार्केट ने जो हाई लगाया, जैसा मैंने देखा आपने कि 720 का इसने मार्केट ने क्या किया, हाई लगाया 780 का, सॉरी 780 का इसने हाई लगाया। लगभग 20 पॉइंट पहले ही मार्केट क्या हुआ, टर्न हो गई, ओके। तो एक चीज आपको ये पता चल गया कि जब भी मार्केट में कोई डोजी टाइप का कैंडल बनता है या साइडवे मार्केट होती है, तो ऐसे में आपका डेटा देख के आप टर्निंग पॉइंट को आप इजीली आप पहचान सकते हो कि मार्केट में अगला मोमेंटम क्या होने वाला है। जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है, आपको डेटा ध्यान रखना है, और आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होना चाहिए, कि आपका जो एक्टिव होना चाहिए, तभी जाके आप टर्निंग पॉइंट का आप इजीली पता कर सकते हो। अब बात आती है 19 तारीख का। 19 तारीख जब मार्केट मूवमेंट कर सकती है,
अब मार्केट में आता है कि अगेन यहाँ पर अब मार्केट क्लियरली 3 दिन मार्केट आप देखोगे रेंज हो चुका है। मार्केट आप देखोगे 3 दिन से मार्केट क्या कर रही है, वहीं पर आपका ओपन हो रही है, वहीं पर आपका क्लोज हो रही है इसी एरिया में। तो कंप्लीटली मार्केट साइडो हो गई है। अब यहाँ पर मार्केट डिसीजन ले कि मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा। अब वो चीज़ें हमको डेटा समझना, इक्वल आपको क्या समझना है कि बायर एंड सेलर का इक्वल अमाउंट पता करना है, और प्लस कि सबसे ज़्यादा यहाँ से क्या हम लोग ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा आपका किसके पास पोजीशन है। जिसके पास पोजीशन है अगर उस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करती है, तो जैसे सबसे ज़्यादा सेलर के पास अगर पोजीशन है, तो हम नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड होने वाला है यानी आपका 21 नवंबर को उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो पोजीशन यही समझनी होती है कि पोजीशन देखने के बाद किसके सबसे ज़्यादा अपना यहाँ पर पोजीशन बिल्ड किया गया है, राइट। और इक्वल अमाउंट आपको पता करना है कि इक्वल अमाउंट कहाँ पर है, और अपना रेजिस्टेंस लेवल क्लियर हो जाए कि रेजिस्टेंस लेवल पे पोजीशन हो क्या रही है। तो यहाँ पर आप चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग ये सारी जो कॉलम आप देख रहे हो लगभग यहाँ पर इक्वल है। तो 23,400 से 23,100 तक पूरा का पूरा कॉलम जो है इक्वल है, ओके। एंड जो 23,000 का हमारा स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, यहाँ पर आपको मिलता है सपोर्ट लेवल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया कि सेलर्स की जो पोजीशन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको पोजीशन देखनी होती है कि जब भी मार्केट साइडवे हो रही है कि किस डायरेक्शन में आपका सबसे ज़्यादा आपका क्या है कि आपका अपना आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और आपको यहाँ पर यह देखना होता है कि इक्वल अमाउंट कहाँ कहाँ तक का है, ओके। इक्वल अमाउंट आपका कहाँ कहाँ तक, तो जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्लियरली आप यहाँ पर पोजीशन आप देखते हो कि यहाँ पर इक्वल अमाउंट है, लगभग यहाँ पर आपका 23,100 तक मार्केट है। तो हाई चांसेस ये है क्योंकि मार्केट बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि सेलर्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो हाई चांस है कि मार्केट 23,200 के नीचे तक तो जा ही सकती है, या कहीं पर भी कितना भी मार्केट जिस हिसाब से मार्केट में क्या आ गया चेंज हुआ ही, यानी मार्केट में जिस हिसाब से फ्लो होगा। क्योंकि आप यहाँ पर आपका जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है बायर सेलर दोनों इक्वल है, और बायर्स इधर आपका एक्टिव है क्योंकि और यहाँ पर भी एक्टिव है। तो बायर की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी रेजिस्टेंस लेवल पे भी एक्टिव है। तो मार्केट का डिपेंड करता है कि चेंज हुआ कितना ज़्यादा मार्केट इंट्राडे में वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, और उस डायरेक्शन में हम लोग प्लान करेंगे। तो ओवरऑल हमको ये चार्ट देख के यही पता चलता है कि जो पोजीशन हम लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि सेलर के पास ज़्यादा है पोजीशन, तो हम लोग डाउन डायरेक्शन में पोजीशन, अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाती है तो डाउन डायरेक्शन में हम लोग प्लान करेंगे, और अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है तो हम लोग प्लान नहीं करेंगे क्योंकि पोजीशन हमारे बायर साइड से कम है और सेलर साइड क्योंकि ज़्यादा है, ठीक है। तो अगले दिन मार्केट क्या होता है आपकी, एंड 21 नवंबर को मार्केट क्या करती है, डाउन डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करती है, और अच्छा खासा मार्केट क्या होती है, डाउन आती है। और ये मार्केट जो लो लगाती है तो वो आप देखोगे यहाँ पर ये लो लगाती है आपका लगभग 200, लगभग 250 के लगभग 250 या 260 तक मार्केट क्या होती है, आती है, राइट। तो लगभग मार्केट की जो ओपनिंग होने के बाद यानी आपका 500 के पास मार्केट ओपन होता है, और मार्केट क्या करती है, लगभग 250 पॉइंट मार्केट क्या होती है, गिरती है। इसलिए क्योंकि जैसा आपने देखा क्योंकि सेलर के पास पोजीशन ज़्यादा है, राइट, और मार्केट क्या है, ये रहा अपना इक्वल अमाउंट, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यूड आपका चलना स्टार्ट होता है। अब रही बात मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन इसलिए नहीं क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट का भी अपना रोल होता है, और इंट्राडे में जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो उतनी अच्छी मार्केट डाउन आती है। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी नोटिस किया कि रेजिस्टेंस लेवल पे बायर्स एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट को गिरने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ले एरिया यानी 23,500 के ऊपर क्या है, ये 23,550 23,600 क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि आपका बायर्स एक्टिव है। तो इसी वजह से मार्केट में ज़्यादा मार्केट मोमेंटम नहीं किया, नहीं तो ईजिली मार्केट क्या करती है, कम से कम मार्केट 23,100 को ब्रेक करती है, राइट। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना होगा हमेशा कि अगर ज़्यादा यहाँ पर आपका बायर्स एक्टिव है लगभग 80% 70% से ऊपर, तो आपकी जो मार्केट की फ्लो होती है वो थोड़ा कम हो जाती है मार्केट डाउन डायरेक्शन में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए सबसे क्लियर था कि मार्केट में हमारी अगर डाउन डायरेक्शन में अगर मार्केट चलती है तो हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, लेकिन वहीं अप डायरेक्शन में मार्केट अगर चलती है तो हम लोग प्लान नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास पोजीशन नहीं है, बड़ी पोजीशन नहीं है। अब मैं आपको आगे करता हूँ। तो ये है हमारे पास 21 नवंबर का हमारे पास डेटा, ओके। 21 नवंबर के हमारे पास डेटा है। अब मार्केट जो ये टर्निंग पॉइंट होती है जो 21 नवंबर का है, ये 22 नवंबर की जो मार्केट टर्न होती है। अब ओवरऑल आपको ये चीज़ें समझना होता है
कि आपकी जो पोजीशन बिल्ड की गई थी वो बायर की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है और आपकी सेलर की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको और समझना होता है कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको कहाँ कहाँ पर यहाँ पर एक्टिव है। लेकिन आप यहाँ पर 21 नवंबर के डेटा पर आप देखोगे कोई भी चीज़ें आपके यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ें आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये चीज़ें क्योंकि सेक्टर बेस पे होती है कि जो बड़ी पोजीशन मार्केट में अचानक से मार्केट टर्न होती है वो आप ओपन इंटरेस्ट के बेस पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। ये अपने आप जहन में अपने दिमाग में आप डाल लो। ये चीज़ें आप इससे पता कर सकते हो। चेंज वाई से वो चीज़ें पता चलती है क्योंकि जो बड़े ट्रेडर होते हैं जो मार्केट को टर्निंग पॉइंट पे यानी टर्न करते हैं मार्केट को किसी लेवल से, वो वाई चेंजेस से पता चलता है। प्लस आपके सेक्टर से पता चलता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में सेक्टर का मोमेंटम होता है उसी डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट कर जाती है। आपने सुना होगा कि कभी कभी आपका डेटा काम नहीं करता, ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करता, वॉल्यूम कभी काम नहीं करता। इसलिए इस वजह से काम नहीं करता क्योंकि जो पोजीशन बिल्ड की जाती है वो स्पेशली इंट्राडे में पोजीशन बिल्ड की जाती है। तो सबसे ज़्यादा उस दिन चेंज ओपन इंटरेस्ट का रोल होता है, ना कि आपका ओपन इंटरेस्ट का रोल होता है। तो ये अपने पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है। ओके, लेकिन बाकी दिन कैसे ट्रेड करना है कंटिन्यू, ये चीज़ें आप पता कर सकते हो कि बाकी दिन आप कैसे ट्रेड करते हो, राइट। लेकिन किसी भी ट्रेंड को टर्न करने के लिए अगर हम इस पॉइंट से अचानक से हमको टर्न करना है तो उस चीज़ को हम चेंज वाई को स्टडी करना आपको पता होना चाहिए कि चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है इंट्राडे में जो लाइव मार्केट में अपडेट होता है, यानी जो ये चीज़ें होती हैं ये वाला माइनस प्लस वाला, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी की चीज़ें मैं और आगे वो कंटिन्यू करता और भी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर एक दो और एग्जांपल, ताकि आपको और क्लियर हो जाए और बेटर आपको समझ में आ जाए कि आपको इस टर्निंग पॉइंट को छोड़ के, राइट। क्योंकि ये चीज़ें आपको पार्ट 2 में ही मैं आपको समझा पाऊँ क्योंकि डेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा एक दिन का ही डेटा होता है, आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो वो रिकॉर्डिंग मैं करके आपको समझाऊँगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अब बात आती है 25 नवंबर की। तो 25 नवंबर को हमारे पास क्या ऑप्शन होता है एंड क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब 25 नवंबर का अगर हम देखते हैं एंड तो 25 नवंबर, तो ये रहा दिसंबर का एंड ये रहा अपना 25 नवंबर को हमारे पास अगेन अब जैसा चीज़ें हम अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने जैसा हमने बताया था कि आपको इक्वल अमाउंट पता करना होता है, डेटा का आपको इक्वल पता करना होता है और सबसे बड़ी पोजीशन पता करनी होती है कि कहाँ पर एक्टिव है। एंड देन हमको प्लान करना होता है कि मार्केट की डायरेक्शन में अगेन नेक्स्ट डे जाने वाली है, या उसके अगर नेक्स्ट डे नहीं गया तो दूसरे दिन उसके कैसे जाएगी, मार्केट की डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको सब दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा पोजीशन सेलर के पास है, राइट। प्लस आपका इक्वल अमाउंट में दिखा रहा है और बायर्स का है एक्टिव पोजीशन है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, बायर्स जो है एक्टिव है, सपोर्ट लेवल पे बायर्स जो है वो एक्टिव है, राइट। सपोर्ट लेवल पे बायर्स एक्टिव है और आपका रेजिस्टेंस लेवल पे भी ऑलमोस्ट आपका बायर्स आपका एक्टिव है। लेकिन ओवरऑल आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में सेलर्स की पोजीशन सबसे ज़्यादा है। तो अगर मार्केट डाउन जाता है तो हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट अप जाता है तो हम लोग ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे। ये हमको ये समझ में आएगा। अब एक चीज़ थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जब इस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई दे तो हमको ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम नहीं होता है, जैसा अभी हमने प्रीवियस वाले देखा, प्रीवियस एंड इस दिन हमने देखा था 21 नवंबर वाली सिचुएशन पे कि ज़्यादा मार्केट मोमेंटम नहीं करती है जब आपका एक्टिव होता है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर आप देखोगे जो बायर्स है वो आपका यहाँ पर एक्टिव है, लेकिन आप सेलर की पोजीशन भी यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर एक्टिव है, राइट। तो थोड़ा बहुत तो पोजीशन मार्केट में जाएगा ही जाएगा सपोर्ट लेवल तक, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल पर आप देखोगे बायर्स क्लियरली एक्टिव है। लगभग 80% आप यहाँ पर एक्टिव है, 80% यहाँ पर एक्टिव है, 70% यहाँ पर एक्टिव है, 40% यहाँ पर है। तो मार्केट में मूवमेंट डाउन डायरेक्शन में होगा, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना पहले जैसे होता था क्लियर पे होने पे। तो ओवरऑल हम डाउन डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा टाइम तक मार्केट में नहीं रुक सकते क्योंकि ऐसे दिन हमको मार्केट मूवमेंटम जो कि काफ़ी स्लो होती है, ठीक है। एंड 25 नवंबर के बाद 26 नवंबर को मार्केट गैप ओपन होती है और अच्छा खासा मार्केट क्या होती है, डाउन आती है। तो लगभग ये जो मार्केट की ओपनिंग होती है अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो मैं इसको ओपनिंग दिखा देता हूँ। ओपनिंग होती है लगभग 340 के आसपास और जो ये लो लगाता है मार्केट में ये लगाता है लगभग 120 के 24,120 के आसपास। तो मार्केट आती है 24,120 के आसपास। तो यानी आप जो ओवरऑल मार्केट क्या ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि बायर सेलर दोनों इक्वल थे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आपका
साइडवे ही मूवमेंट हुआ जैसा हमने अभी प्रीवियस वाले में देखा था। यानी जो लास्ट वाला हमारा टर्निंग पॉइंट था आपका ये 21 नवंबर वाला सीन जैसा हुआ था, सेम आपका सीन आपका 26 वाले में होता है, राइट। यानी 26 नवंबर वाले आप देखो 26 नवंबर में सेम वही सीन हुआ। अब अगर मैं 26 नवंबर का डेटा देखता हूँ तो 26 नवंबर में डेटा में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस ये आते हैं कि यहाँ पर 25 नवंबर का जो बायर की पोजीशन है और आप देखोगे आप 26 नवंबर की बायर की पोजीशन में थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट होता है, क्योंकि सेलर्स और बायर में कुछ क्या होती है, कमी होती है। ओके, सेलर्स और बायर में क्या होती है, कमी होती है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन अभी भी बनी हुई है वो कहाँ पर बनी है, सेलर के पास ही बनी है। तो यानी कि मार्केट अगर ये डाउन डायरेक्शन में जाता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं, और अगर वहीं आपका बुलिश जाता है तो हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या हमको देखना है, वही जो हम पहले भी देखते थे कि सेलर्स की पोजीशन कहाँ कहाँ तक एक्टिव है, राइट। और बायर की पोजीशन हम देखेंगे तो लगभग 50%, लगभग 60%। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मार्केट में ज़्यादा मार्केट मूवमेंट आपका यहाँ पर क्या होता है कि कहाँ तक ओवरऑल देखोगे तो जो पोजीशन है सेलर की पोजीशन जो है लगभग यहाँ पर 50%, लगभग आपको 40%, 50%, लगभग यहाँ पर आपका 40% सेलर्स आप देखोगे हर कॉलम पे यहाँ पर एक्टिव होना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि सेलर्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस पे अपडेट होना स्टार्ट हो गया। अभी तो मैं 26 नवंबर की ही बात कर रहा हूँ, 26 नवंबर की जब मार्केट में आपकी क्लोजिंग होती है, ठीक है, 26 नवंबर की मार्केट में क्लोजिंग होती है। लेकिन जैसा हमने बताया कि नेक्स्ट डे अगर हमको ट्रेड करना है तो ओवरऑल हमको पोजीशन देखनी है, तो सेलर के पास ये है। तो अगर हमारी मार्केट डाउन जाती है तो हम लोग प्लान करेंगे, अगर वहीं अप जाती है तो हम लोग प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि बायर की पोजीशन यहाँ पर एक्टिव नहीं है, सेलर की पोजीशन एक्टिव है। अब मार्केट में ट्विस्ट ये है कि मार्केट क्या होती है, ओपन होती है और मार्केट पहले थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करती है, देन उसके बाद मार्केट बुलिश चली जाती है। तो हमारा यहाँ पर 27 तारीख को कोई भी ट्रेड नहीं होता है। ओवरऑल मार्केट क्या होती है कि आपका रिवर्स हो जाती है, यानी मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा रिटेस्ट करके प्रीवियस डे के लोग पास मार्केट कंटिन्यू रहते हैं, तो हमारा कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि ट्रैपिंग होकर मार्केट बुलिश चली जाती है। अब ये है 27 तारीख का डेटा जो है कि जब मार्केट क्लोज होती है 27 तारीख को। अब आप डेटा देखता हूँ, अब यहाँ पर सिचुएशन जो होती है कि दो तरफा हो जाती है। सिचुएशन जो होती है वो दो तरफा, मतलब कि आप दोनों तरफ से आप देखोगे, आप बायस की पोजीशन आप देखोगे एंड सेलर की पोजीशन देखोगे, लगभग अगर आप देखोगे तो दोनों क्या है, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जैसा मैं बता चुका हूँ कि जब मार्केट क्या होती है, कोई सिचुएशन में होती है, जब मार्केट रेंज हो जाता है, साइड हो जाता है, तो यहाँ पर दो ही सिचुएशन होती है, तो मार्केट अप जाएगी, होती है मार्केट डाउन जाएगी। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो मार्केट में प्लेयर होते हैं, थर्ड पार्टी जो होता है वो जिस डायरेक्शन में मार्केट को इंक्रीज करता है वॉल्यूम, उस डायरेक्शन में मार्केट चल जाती है, और जो हमारा बड़ा मोमेंटम होता है वो इंट्राडे में आपका ओवाई चेंज हमको हेल्प करता है, राइट, ओवाई चेंज हमको हेल्प करता है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि सेलर के पास भी एक कॉलम में सबसे ज़्यादा पोजीशन है और बायर के पास भी पोजीशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर माय डियर ऑब्जर्व करोगे कि हर कॉलम पे सेलर्स की पोजीशन जो है यहाँ पर बिल्ड हुई है, हर कॉलम पे सेलर की पोजीशन यहाँ पर बिल्ड हुई है। अब यही चीज़ अगर मैं एक चीज़ में आपको दिखाऊं, यहाँ पर यही वाली जो चीज़ हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जब मार्केट ट्विस्ट वाली हम जब बात कर रहे थे कि मार्केट, जब हम इस वाले डेटा की बात कर रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ, एंड ये वाले डेटा की बात कर रहे थे, जब 11 नवंबर वाले डेटा की बात कर रहे थे, तो 11 नवंबर वाले डेटा में मार्केट में क्या हुआ था कि अच्छी खासी मार्केट डाउन आया था, जो कि हमको क्लियर कन्फर्मेशन था। तो मैं 11 नवंबर की आपको दिखाता हूँ, तो आपको एक यहाँ पर ट्विस्ट समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप पोजीशन देखो, यहाँ पर सिचुएशन आप देखोगे कि यहाँ पर सिचुएशन इक्वल थी और सेलर की पोजीशन ज़्यादा थी, तो हमको क्लियर था कि मार्केट क्या होगी, डाउन जा सकती है। अगर मार्केट डाउन जाती है तो हमारा प्लान डाउन डायरेक्शन में होगा। आप ध्यान समझना अभी कि 11 नवंबर की सिचुएशन थी कि मार्केट जब थोड़ा साइडवे हुआ था 2 दिन, जब ये 2 दिन मार्केट क्या होता है, साइडवे हुआ था, यहाँ पर आपका रेंज हुआ था, तब सिचुएशन हमारे पास क्लियर कन्फर्मेशन था कि मार्केट डाउन जाती है तो हम लोग प्लान करेंगे, और मार्केट कंटिन्यू डाउन आया था। लेकिन जब यही सिचुएशन 27 नवंबर को आती है और मार्केट नेक्स्ट डे इतना बड़ा फॉल करता है, तब हमारे पास कोई भी यहाँ पर आपका कंफर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर 27 नवंबर को अगर मैं बात करूँ, ये आप देखो
तब हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वल सिचुएशन नहीं है, ना ही आपका एक साइड हमारा सेलर साइड ज़्यादा है तो चलो हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट डाउन जाती है। यहाँ तो हमारे लिए दोनों तरफ क्या है, बराबर ही है। तो हमारे लिए तो कन्फर्मेशन ही नहीं है कि मार्केट अप डायरेक्शन में प्लान करूँ या डाउन डायरेक्शन में प्लान करूँ। ऐसे दिन मैंने आपको बताया है, ऐसे दिन मैंने आपको क्या बताया था, अभी ये वाले दिन हमने बताया था आपको, ये वाली सिचुएशन पे 22 नवंबर वाली सिचुएशन के दिन हमने बताया था कि जब मार्केट इस तरह की बड़ी मोमेंटम करती है और इक्वल रहता है, यानी हमारा वहाँ पर मार्केट रेंज रहता है, तो ऐसे केसेस में ये चीज़ें होती हैं कि मार्केट में क्या होता है कि आपके जो डेटा काम करता है वो सेक्टर बेस और प्लस चेंज वाई के बेस पे आपका काम करता है। जैसा मैंने बताया कि ये चीज़ें मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि ओवाई चेंज आपको क्लियर हिंट देता है मार्केट में कि आप चीज़ें आप पता कर सकते हो। उस दिन ओपन इंटरेस्ट का कोई भी रोल उतना नहीं होता है, राइट। उस दिन आपका ओपन इंटरेस्ट का कोई भी उतना रोल नहीं होता है, सिर्फ हमको बड़ी बड़ी पोजीशन हमको दिखती है जो हमको ब्रेकआउट पे हमको हेल्प करती है सपोर्ट और रजिस्टर निकालने में, बस। और कुछ हमको इसके बेस पे हम लोग कोई भी प्लान नहीं कर सकते उस दिन, राइट। कोई भी हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं। तो 27 नवंबर में अगर आप देखोगे, जब आपका 28 नवंबर को जब मार्केट मोमेंटम करती है, यानी 28 नवंबर को जब मार्केट अच्छा खासा गिरती है, तो हमारे पास कोई ऐसा हिंट नहीं होता है ओपन इंटरेस्ट के बेस पे 27 नवंबर के दिन कि हम लोग ट्रेड कर सकते हैं 28 नवंबर को और बड़ा प्रॉफिट हम लोग बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो चीज़ें जैसे हमने बताया कि वो चीज़ें आप ओआई चेंज से ही पता कर सकते हो। ओआई चेंज होता है, राइट, ओआई चेंज होता है प्लस आपका होता है दोस्तों आपका सेक्टर, तब जाके वो चीज़ें आपको क्या होती है कि पता चल जाती है। यानी ओआई चेंज और प्लस आपका क्या होता है सेक्टर, क्योंकि सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है चेंज ओपन के साथ, क्योंकि कंटिन्यू पोजीशन इंटरन में बिल्ड हो रही होती है, तो वो चीज़ को आप तभी पता कर सकते हो, इससे पहले आप नहीं पता कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मैंने आपको 2-3 सिचुएशन बताई, किस सिचुएशन में आपको बड़े ट्रेड आप मिल सकते हैं, किस सिचुएशन जब होती है तो आप ट्रेड आप ओपन इंटरेस्ट से नहीं पता कर सकते हो, और किस सिचुएशन पे आप ट्रेड आप डेली आप प्लान कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट करेगी नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे, और किस सिचुएशन में अगर बड़ा ट्रेड मिलता है तो आप पता कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये भी हमने बताया, राइट। तो सेकंड पार्ट में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके सिंपल लिख देना आपको कि ओआई चेंज वाली वीडियो, ओआई चेंज वीडियो, या सेकंड पार्ट ओआई चेंज वीडियो, ओआई चेंज वीडियो कमेंट बॉक्स में भर देना है। ओआई चेंज वीडियो, ओआई चेंज वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको कल अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद करते हैं कि इतना एग्जाम्पल आपको डिटेल में समझाने की वजह से आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी यही सारे रूल आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी सारे रूल अप्लाई करके आप पता कर सकते हो कि कैसे आप प्लान कर सकते हो, चाहे वो आपका निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, फिर निफ्टी सेंसेक्स कहीं पर भी हो, यही सेम रूल आप अप्लाई करके आप ट्रेड के लिए अपनी डायरेक्शन पता कर सकते हो कि नेक्स्ट डे आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो लोग भी डेटा ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।